मेरी राजकुमारी बेटी, सभा के लिए देर हो रही है। फिर दोनों माँ बेटी सभा के लिए निकल जाती है और इधर सिंड्रेला अकेले कमरे में बैठकर अपने माँ बाबा को याद करके खूब रोती है। माँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। माँ, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चाची तो मुझे बहुत मारती पीटती है, जैसे कि मैं उनकी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। ऐसा क्यों मेरे साथ? इतना बुरा हो रहा है। मेरी क्या गलती है माँ? तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश आता है और एक बहुत ही सुंदर परी वहाँ आती है। सिंड्रेला, मुझे तुम्हारी माँ ने एक संदेशा देकर भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हो और तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है। आओ, मेरे साथ आओ। फिर इस तरह परी अपने साथ सिंड्रेला को लेकर बाहर आ जाती है और अपने जादुई सितारे की छड़ी से सिंड्रेला के ऊपर जादू करती है। उसके बाद सिंड्रेला एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला, अब तुम उस सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो, मैं तुम्हें सभा तक छोड़ दूं। अब तुम सभा में जाओ। अब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा, लेकिन याद रहे 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, वरना फिर तुम पहले जैसी हो जाओगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और सिंड्रेला सभा के अंदर जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में पहुँचती है, सबकी नजर सिंड्रेला की तरफ ही होती है। अरे, इतनी सुंदर लड़की कौन है? कहाँ से आई है? हमारे यहाँ की तो नहीं लगती, पर बहुत ही प्यारी लग रही है। पीहू भी सिंड्रेला को देखकर उसे नहीं पहचान पाती है। पीहू सिंड्रेला के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में राजकुमार आते हैं। राजकुमार अनालिश के आते ही उसकी नजर सबसे पहले सिंड्रेला पर जाती है और उनकी नजर हटती ही नहीं। राजकुमार को सिंड्रेला एक ही नजर में इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसे ही अपनी राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेता है। राजकुमार सिंड्रेला की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीहू को लगा कि राजकुमार उसके तरफ आ रहे हैं। देखो माँ, राजकुमार को मैं ही पसंद आई हूँ, वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तभी राजकुमार सिंड्रेला से कहते हैं, प्रिय, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला खुशी से हाँ कर देती है और राजकुमार के साथ डांस करने लगती है। काफी देर डांस करने के बाद सिंड्रेला की नजर घड़ी के सुई पर जाती है। हे भगवान, 12 बजने वाले हैं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर सिंड्रेला राजकुमार का हाथ छुड़वाकर वहाँ से चली जाती है। अरे सुनिए तो, अरे ये आपकी सैंडल, ये तो लेते जाइए। लेकिन सिंड्रेला मुड़कर नहीं देखती और भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर राजकुमार सिंड्रेला को अपने सैनिकों से ढूंढवाते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। बस मिलती है तो वह एक सैंडल, जो कि भागते हुए सिंड्रेला छोड़ जाती है। राजकुमार सभा में सभी उपस्थित लड़कियों को वह सैंडल पहनने के लिए बोलते हैं, परंतु वो किसी के पैर में नहीं आता है। अगले दिन राजकुमार सिंड्रेला के यादों में ही खोया हुआ था। वो उसको भूल ही नहीं पा रहे थे। बार बार उनके दिमाग में सिंड्रेला ही आ रही थी। मंत्री, मुझे किसी भी हाल में ये सैंडल वाली लड़की चाहिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी सैंडल वाली लड़की से। राजकुमार जी, हम इस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिल रही। मुझे कुछ नहीं पता, वो आसमान से तो नहीं आई थी ना,
इसी राज्य से आई थी। जाओ, राज्य के हर एक घरों में ढूंढो, मुझे हर हाल में वही लड़की चाहिए। जाओ, ढूंढो उसे। जो हुकुम महाराज। और फिर मंत्री सिपाही के साथ पूरे राज्य के एक एक घरों में जाकर उस लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन वो लड़की उनको नहीं मिलती। लेकिन अंत में जाकर वह मियाना के घर आते हैं और वह सैंडल पीहू को पहनने के लिए ट्राई करवाने के लिए देते हैं। देखो, ये सैंडल मेरी है, मुझे फिट आ गई है। क्या बकवास है ये, सैंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है। झूठ बोलने पर तुम्हें सजा भी दी जा सकती है, इस बात का ध्यान रहे। मुझे माफ करना, ये सैंडल मेरा नहीं है। मंत्री निराश होकर पीहू के घर से जा ही रहे थे कि तभी उसकी नजर काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। सुनिए, कृपया आप ये सैंडल पहनकर दिखा सकते हैं? क्या आप भी मंत्री जी मजाक कर रहे हैं? ये नौकरानी को आप सैंडल पहनने के लिए बोल रहे हैं? ये इसका नहीं हो सकता है। इस नौकरानी ने तो अपनी सपने में भी सैंडल को नहीं देखा होगा। जितना कहा जाए उतना ही बोला कीजिए, राजा का हुक्म है, सभी लड़कियों को ये सैंडल पहनकर दिखवाया जाए। लीजिए, आप पहनिए इसे। सैंडल पहनते ही सिंड्रेला के पैरों में वह बिल्कुल फिट आ जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो आप ही है वो जो रात में आई थी, चलिए हमारे साथ। फिर मंत्री सिंड्रेला को अपने साथ इज्जत के साथ महल में लेकर आते हैं। अच्छा, तो आपका नाम सिंड्रेला है। मैं आपको अपने राज्य की राजकुमारी और अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंड्रेला खुशी खुशी हाँ कर देती है और फिर सिंड्रेला और राजकुमार का धूमधाम से विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।